वेलकम जी, वेलकम। ऑडियो चालू कीजिए सर। आज इस मॉर्निंग सेशन में जो भी हमारे साथीगण उपस्थित हैं, हमारे टीम लीडर या आज बड़े गुरुजन एवं हमारे आदरणीय विनोद पटेल साहब और जितनी हमारी आल टीम है, सबका मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बार फिर से मैं मौका देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। मैडम थैंक यू। जैसे कि सर ने हमें बताया है कि आज हम मॉर्निंग सेशन में आ ही गए हैं और इस सेशन को अटेंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्यों ना बिल्कुल फ्री माइंड से बैठें और यहाँ पर जो सेशन है उसका लुत्फ उठाएं। जैसे कि सर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो अभी हमारे साथीगण उपस्थित नहीं हुए हैं तो हम उन्हें कॉल कर लें, रिमाइंडर कर लें, तो वो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में हमें पता है कि हमारा बिजनेस क्या है। क्या काफी सारे लोगों को पता है कि हमारा बिजनेस क्या है? कोई यस बता सर। सकता है क्या? जी सर। यस। सर, हमें बिजनेस में हमने जो पढ़ाई करी, आज तक हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि पढ़े लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर क्या हमको ये बताया गया है सर बिजनेस में कि पैसा कैसे कमाते? नहीं बताया गया है सर, कोई नहीं। बिजनेस में बताया है सिर्फ। ये जो हमारा बिजनेस है, डिवाइन एकेडमी का प्लेटफॉर्म पे इतना बेहतरीन जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां से हमें यह सिखाया जाता है कि आप यहाँ से आपके सपने कैसे पूरे कर सकते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर हम हमारे परिवार के साथ में कैसे खुशनुमा माहौल में रहें। ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे बिजनेस के प्लेटफॉर्म डिवाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। तो मैं मेरा छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। वैसे सर ने मुझे मेरे बारे में बता दिया है, पर मैं फिर से बताना चाहता हूँ। वैसे मैं बेसिकली इंदौर निवासी, पितर पर्वत का निवासी हूँ और यहाँ पर मेरा खुद का क्लिनिक, इंडिपेंडेंशियल क्लिनिक है और यहाँ पे मैं अच्छे खासे काम चल रहा था। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात पटेल साहब से हुई। पटेल सर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। मुझे लगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। सर ने मुझे बिजनेस के बारे में जैसे जैसे जानकारी दी, मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि क्या बिजनेस है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था इस बारे में। सर ने काफी कुछ प्रयास किया। सर रोज मेरे पास आते थे, सर ने सारी जानकारियां दी और यहाँ पर सर ने मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। सर ने एक एक चीज के बारे में मुझे बताया कि सर ये ऐसा है वैसा है। कई बार मुझे सर की बातों का बुरा लगता था कि यार सर में रोज उठ के मेरे घर आ जाते, रोज उठ के घर आ जाते। पर ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर का कि सर ने उन चीजों की परवाह ना करके मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज मेरे पीछे 200-250 लोगों की टीम है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर का, इस सिस्टम का। ये सिस्टम ये सिखाता है कि आपको, चाहे आप अकेले खड़े हो, पर आप अगर आप खड़े रहे तो आपके पीछे एक ना एक दिन बड़ा सा काफिला खड़ा हो जाएगा। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बिजनेस के बारे में जो जानकारियां हैं, मैं वैसे तो मैं महागुरु के सामने क्या बोलूं, पर मैं कुछ चंद चीजें आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। वैसे मैं बताने के सर इजाजत है? इजाजत है सर, इजाजत है। बिल्कुल सर। हाँ सर। जी सर। सर, हमें बिजनेस में आते हैं तो हमें बताते हैं कि भैया आप जब बिजनेस में आए, आपको दो लोगों पर डिपेंड नहीं होना है। अगर आप दो लोगों पर डिपेंड हो गए तो आपका काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। सर की उन बातों को अमल करते हुए मैंने, सर साक्षी है इस बात के, हमारे लिस्ट बुक जो है उसमें कहा गया है कि आपको ना से प्यार करना है। जिसने ना से प्यार कर लिया वो आगे एक ना एक दिन जरूर डायमंड शिप को हासिल कर लेगा। तो उन्हीं सर की बातों को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। सर साक्षी इस बात के कि मुझे 76 लोगों ने मना किया, 76 लोगों ने मना किया, पर
मैं शुक्रगुजार हूँ पटेल साहब का, जिन्होंने मुझे हौसला परस्ती करते रहे और मैं आगे बढ़ता रहा। उन 76 लोगों की ना सुनने के बाद आज मैं एक बड़े काफिले के रूप में सर के साथ में खड़ा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ना से ना घबराएं, ना डरे, सिर्फ निरंतर प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें। एक ना एक दिन आपके पीछे भी एक लंबा सा काफिला खड़ा हो जाएगा। तो हमें लोगों की ना नहीं सुनना है। सुनते सुनते जब हम आगे बढ़ गए तो एक ना एक दिन हमारे पीछे भी बड़ा काफिला खड़ा हो जाएगा। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बिजनेस को आगे करता गया और आज एक अच्छी खासी टीम मेरे साथ में खड़ी हो गई है। तो मैं सर की जो बात है उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सर ने जो मुझे चीजें सिखाई है उसको मैं अपनी डाउनलाइन, मेरी अपलाइन के माध्यम से नीचे निरंतर कार्यरत करता रहता हूँ। जो सर मुझे बताते हैं मैं मेरी अपनी डाउनलाइन में बताते रहता हूँ। जैसे हमारे ट्रेनिंग में सेशन में बताया जाता है कि मंकी सी मंकी डू, वही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। मुझे जो ऊपर से सीखने को मिलता है मैं वही काम अपनी डाउनलाइन को बताता हूँ। इसमें कुछ अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस ही कहता है कि आपको अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है। अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे आपकी अपलाइन आपसे कहती जाए वैसा आप करते जाएं और नीचे वाले लोगों से आप करवाते जाएं। अगर इस मूल मंत्र को आपने ध्यान में रख लिया तो आप एक ना एक दिन डायमंड शिप को जरूर अचीव करें। तो इन्हीं बातों को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा और सर के निरंतर प्रयास से आज काफी सारी मेरी टीम है। इन लोगों के साथ में मिलकर मैं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ता रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं क्लिनिक पर काम करूंगा तो मुझे अकेले ही करना है, पर आज मेरे साथ में जो टीम है वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ पर है, पर वो काम कर रहे हैं। मैं अगर क्लिनिक पे जाऊंगा तो मुझे खुद ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, पर यहाँ पर जो हमारी टीम है वो कहीं 1-to-1 कर रही है, तो कहीं फॉलो अप कर रही है, तो कहीं फॉर्म फिलअप कर रही है। ये एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, ये टीम की ताकत होती है। टीम की जो ताकत है वो बहुत ही बेहतरीन शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। ये सारी जो बातें हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से सीखी है, मैंने देखा है इसको। यहाँ से मुझे पता है कि जो भी काम होगा वो ठोस बजा कर होगा। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि आप क्या बोल देता है और कुछ बाद में क्या होता है। यहाँ जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सर ने कहा था डॉक्टर साहब घबराना नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आज भी सर मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। और मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी मैंने सर को बुलाया सर मेरे साथ में खड़े हुए हैं, परछाई की तरह खड़े हुए हैं। मैं जब सर को बोलता हूँ कि सर आज 1-to-1 करना है या करना है, सर ने कभी पलट के नहीं बोला कि यार मैं इतनी दूर हूँ, बारिश हो रही है, धूप आ रही है। कभी सर ने ऐसा नहीं कहा। ये टीम की जो परिवार बोलते हैं ना जिसको हम, कि जो परिवार है हमारा, बिल्कुल एक परिवार के माफिक होता है। जैसे परिवार में कुछ भी सुख दुख आते हैं तो सब एक जन साथ में खड़े होते हैं, वही सारी चीजें जो है वो हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म से सीखने को मिलती है। तो मैं सर का गुजारिश करता हूँ कि सर इसी तरह से मुझ पर और मेरी टीम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और महागुरुओं का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। ये जो बातें हैं बहुत ही छोटी सी है, पर कहना चाहिए कि भैया एकजुट होकर काम करते हैं तो बहुत ही आनंद होता है। ये जैसे एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर अगर 10 लकड़ियां एक साथ इकट्ठी हो तो उसे तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। हम सब साथ में मिलकर एक नया काफिला खड़ा कर सकते हैं। एकता में ही शक्ति है, इसलिए हम सब साथ में मिलकर चलना चाहिए। छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी हो सकता है डाउनलाइन है, अपलाइन को बोल देती है कि सर आपको आना है, और अपलाइन के पास कहीं से पहले से अपॉइंटमेंट है, तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि हुआ, मुझे लगा कि यार आज 1-to-1 है, अगर मुझे 1-to-1 के लिए सर को कॉल करना पड़ा और सर के पास में समय नहीं है, सर ने मुझे मना करा कि सर यार मैं अभी थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो इसमें सर का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमें पहले
अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, सर से पूछना चाहिए कि सर हमें जो अब 1-to-1 करना है, क्या आपके पास उस वक्त समय है? उसी समय पर लेकर हमें सर से बात करके फिर सर को बताना चाहिए, ना कि हम अपना मुंह फुला के बैठ जाएं। आजकल होता है सर, अगर छोटी सी बात नीचे डाउनलाइन बोला सर आपको अभी आना है, तो सर आपको इतने फुर्सत में थोड़ी बैठे हैं कि आपके पास उठ के आ जाएंगे, या अलादीन का चिराग नहीं है जो मसला के हाजिर हो जाएंगे। सर के पास भी काफी सारी टीम है, उन सबका उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम सर के बच्चे हैं, सर के और भी बच्चे हैं, तो माता पिता सब बच्चों का एक जैसा ध्यान रखते हैं। इसी सब बातों को लेकर छोटी छोटी बातें रहती है जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। हमें कोई भी चीज को ऐसे माइंड में नहीं रखना चाहिए, होता है चलता रहता है सब। तो गुरुजी से मैं आदेश करना चाहता हूँ कि सभी टीम को ध्यान में रखते हुए सर को जब भी वक्त मिले कहीं ना कहीं ग्रुप मीटिंग रखते हैं। सर बोलते हैं कि ग्रुप मीटिंग रखिए, ग्रुप मीटिंग रखिए। ग्रुप मीटिंग रखने से क्या होता है, जैसे हमारे मन में कुछ आ रहा है, किसी के प्रति नेगेटिविटी आती रहती है कि सर ने ऐसा मुझे बोला था या उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, तो मीटिंग करने से वहाँ के जो मन में आ रहा है वो सब चीजें दूर होती है। इसलिए निरंतर मीटिंग करते रखते रहना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस बहुत 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 आगे जाने वाला है। इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि आप राजा, रंग से राजा बन सकते हैं। यह बिस बस सिर्फ धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जिसे लियाकत अली साहब ने कल की ट्रेनिंग में कहा था कि अगर जिसने धैर्य बना के रखा वो एक ना एक दिन जरूर शिखर पर पहुंचेगा। ये जो हमें गुरुकुल की ट्रेनिंग्स मिलती है, उस ट्रेनिंग में हमें बिल्कुल इतना इतना सिखाया जाता है, इतना सिखाया जाता है कि आपको कोई भी बाहरी शक्ति दबा नहीं सकती। वहां पर आपको हर एक चीज का डोज दिया जाता है। जैसे मलेरिया का डोज क्लोरोकिन से देना होता है, वैसे ही वहां पर आपको बताया जाता है ट्रेनिंग्स में, गुरुकुल ट्रेनिंग्स में, कि आपको कैसे निरंतर निरंतर आगे बढ़ना है। ये जो गुरुकुल्स होते हैं वहाँ हमें बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। वहां पर जाके हमें ये जो चीजें हैं, लोगों के सामने बातें रखना, लोग जो हमें बताते हैं कि ऐसा फलाना ये हो, तो हम जब उनका उस ट्रेनिंग में अटेंड करके आते हैं तो उनका हम किसी भी हाल पर उन चीजों का जवाब दे सकते हैं। तो हमें ट्रेनिंग्स प्रमोट करना चाहिए और ट्रेनिंग्स में आना चाहिए। ट्रेनिंग लेने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे मन के जो सवाल है, हमारे मन की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती रहती है। तो निरंतर हमें ट्रेनिंग अटेंड करते रहना चाहिए। बाकी जो गुरुजन हमें फ्राइडे ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे हमें हमारे साथ वालों को, हमारी डाउनलाइन को वहाँ ले जाना चाहिए कि उन्हें पता चले कि फ्राइडे ट्रेनिंग के मायने क्या होते हैं। वहाँ आपको निरंतर आगे बढ़ने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे जो नए एसोसिएट होते हैं उन्हें साथ में ले जाके उनके साथ में बैठ के बताना चाहिए। ऐसे ही जब जैसे हम शुरू पहली बार हमें कोई ले गया था, वैसे ही हमें भी उन्हें वहां पर ट्रेनिंग में अटेंड करवाना चाहिए। वैसे ही प्रेजेंटेशन का माहौल रहता है, प्रेजेंटेशन में आप ले तो जाते हो लोगों को, पर उन पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो। क्या होता है प्रेजेंटेशन में, आप किसी व्यक्ति को इनवाइट किया, आपने अगर वहाँ इनवाइट किया है तो आप बाकायदा उसका वेलकम कीजिए। वेलकम करने के बाद आपने सीनियर लीडर से उनका परिचय करवाइए कि सर ये हमारे विनोद पटेल साहब है, इनका इतना अच्छा टीम साइज है, इतने दिनों से सर यहाँ पर काम कर रहे हैं और सर का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। अगर आपने उनका परिचय इस तरीके से करवा दिया तो डेफिनेटली वह बंदा फॉर्म फिलअप करके ही जाएगा, क्योंकि आपने सर का जो इम्पोर्टेंस है उसको बता दिया, तो वो सर की बातों को ना नहीं कर सकता। उसे पता है कि यार मैं जिस शख्स के सामने बैठा हूँ वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। तो हमें प्रेजेंटेशन के वक्त ये चीज खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर क्या होता है, हम इनवाइटी को लाते हैं, बिठा दिया, हम इधर उधर हो जाते हैं। हमें पूरा फोकस हमारे इनवाइटियों पर करना चाहिए। इनवाइटियों को जब हम फोकस करते हैं तो वहां से हमें पता लगता है कि यार उसका ध्यान यहाँ पर है या नहीं है।
क्या कई बार क्या होता है, जैसे इन प्रेजेंटेशन चल रहा है और वहां पर व्यक्ति ध्यान भटक जाता है, उस बीच में हम लोगों को हौसला अफजाई के लिए बीच बीच में तालियां बजाना चाहिए, जिससे वो उसका आकर्षण वापस वही हाल में मौजूद हो जाए। ये एक हमें करना चाहिए जिससे उसका ध्यान भटके नहीं। ध्यान भटकाने के लिए लोग इधर उधर देखते रहते हैं, तो हमें उस उनका मोबाइल वगैरह साइलेंट करवा के बिठाना चाहिए कि भैया मोबाइल हो तो ऑफ कर लीजिए। इस छोटी छोटी बातों को लेकर हम आगे बढ़ते रहें तो हम एक ना एक दिन जरूर शिखर पे पहुंच जाएंगे। उसके बावजूद जैसे ही राउंड द टेबल का टाइम आता है, उस वक्त हम देख लें कि अगर हमारे इनवाइटी ज्यादा हो तो हम हमारे टीम लीडर से बात कर ले कि क्या हमारे एसोसिएटों का राउंड द टेबल आप कर पाएंगे। ये हमें प्रेजेंटेशन खत्म होने के 10 मिनट पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके साथ में कितने इनवाइटी है और कितने को आप दूसरों के साथ में बिठाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रख लें तो एक ना एक दिन हम जरूर शिखर पर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ में एक बड़ा काफिला पीछे खड़ा होगा और निरंतर प्रयास करने के बाद हम कहीं ना कहीं शिखर पर पहुंच ही जाएंगे। एक ही सीढ़ी है हमारी, डायमंडशिप। डायमंडशिप को अचीव करने के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी, आती है साहब, दिक्कतें आती है। अगर आपको आसानी से कोई चीज मिल जाए तो उसका महत्व नहीं होता है। अगर आपको रास्ते में तकलीफें आएंगी तो भगवान का शुक्र मानिए कि उन्होंने आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये तकलीफें भेजी हुई है। अगर आप इन तकलीफों को पार कर लिया तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अगर आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो उन कठिनाइयों का सामना अब डट कर करें, बिल्कुल निडर होकर करें। आपको पता होना चाहिए कि परेशानियां तो आती रहेंगी, परेशानियों से हार कर बैठना नहीं है। अगर बैठ गए उसका नाम क्या जिंदगी, जिंदगी का नाम तो चलना है। अगर चलते रहे, निरंतर निरंतर चलते रहे तो हम एक ना एक दिन बिल्कुल शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो मेरा सबसे यही है कि हम एक दो लोगों की ना सुनकर घर पे ना बैठें और कुछ ना कुछ लोगों से मिलता रहे। ठीक है ना, 10 लोगों से मिलेंगे, एक मना करेगा, दो मना करेगा, तो 8 मना करेंगे, 2 जने तो है। हमारा रेशो जो बोलता है कि भैया आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 2 लोग तो आपके साथ में आएंगे। तो हमें वही प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जी सर, टाइम है कुछ? विनोद सर? है सर टाइम। यस सर, यस यस सर, यस सर। नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, मेरे को लगा आवाज आ रही है कि नहीं नहीं सर, कंटिन्यू, नहीं बढ़िया सर, आप बढ़िया बोलिए सर, तो अच्छे सब। लोग हम सब सुन रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यस यू सर, सर। यस। सर उसी वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने वहाँ फॉर्म फिलअप कर दिया है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बंदे ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब उसका राउंड द टेबल हमें कब करना है। राउंड द टेबल करने के लिए भी जैसे सिस्टम और गुरुजनों द्वारा बताया जाता है कि उससे उसका फॉलोअप 24 से 48 घंटे में होना चाहिए। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 24 से 48 घंटों के बीच में उसका फॉलोअप होना ही चाहिए। अगर उसका फॉलोअप नहीं हुआ तो बंदा भटक जाएगा। कहते हैं ना, अगर चावल रात के रखे हो 24 घंटे में खराब हो जाते हैं। उसी तरह हमारे जो एसोसिएट है, हमें उनका 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना चाहिए और डीटी के लिए में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर हम बाद में उसके पास में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम कोशिश करें कि 24 से 48 घंटों के बीच में हम हमारा फॉलोअप निपटाएं और डीडी में कन्वर्ट करें। डीडी कन्वर्ट होने के बाद में ऐसा नहीं कि हमारा काम हो गया, आप उसके साथ में बैठें। जिस वक्त वो डीडी दे रहा है उसी वक्त आप उसकी लिस्ट बुक तैयार करवाएं और सबसे पहले फ्राइडे ट्रेनिंग में अटेंड करवाएं। फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करने से क्या होगा, उसे मालूम होगा कि यस। बिजनेस में किस तरह से को इनवाइट करना है, वहां पे बुलाना है और आगे हमारा जो बिजनेस है उसको कैसे फॉलो करना है। कई बार क्या होता है, राइट है जैसे सर। हम फ्राइडे ट्रेनिंग को नहीं बुलाते हैं एसोसिएट को, तो एसोसिएट प्रेजेंटेशन में आता है, उसे पता ही नहीं होता है कहाँ पर किस वक्त ताली बजाना है या किसके साथ में कैसी बात करना है। अब जैसे नया एसोसिएट है, डीडी में कन्वर्ट हुआ है,
वो किसी बंदे को साथ में लेके आता है। अब हम बोलते हैं कि सर फॉर्म फिलअप कर दें, फॉर्म फिलअप कर दें, उसको ये पता ही नहीं होता है कि यार मुझे प्रेशर करना चाहिए, उसका पुशअप जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं सब फ्राइडे ट्रेनिंग को हमें सीखने को मिलती है। अगर हम फॉर्म के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हल्का सा पुशअप उसका भी चाहिए। ये सब चीजें हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। तो फ्राइडे ट्रेनिंग में हम जो पहला हमारी डीडी कन्वर्ट हुआ उसको प्रेजेंटेशन के पहले फ्राइडे ट्रेनिंग में जरूर एक बार लेके जावे, जहां से हमें ये मालूम पड़े कि यार उसको बिजनेस के प्रति क्या बातें बोलना है और क्या नहीं बोलना है। नहीं तो क्या होता है कि वो वहां आ तो जाता है पर वो फॉर्म फिलअप करने के लिए पुशअप नहीं कर पाता है। हम 2 लोग 3 लोग टीम बना के बैठे हुए, पर जब तक वो फॉर्म फिलअप नहीं करेगा जो बंदा उसको लेके आया है, तो उसका पुशअप बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं हमें जिसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मैं क्या बोलूं, हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, बाकी छोटा सा है जो मैंने आज आपसे बातें कही। ये बात ऐसा नहीं कि मैंने कही, ये बातें हम हजारों बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं, पर उसको कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से फिसल जाती है। तो उसीलिए मैंने आज थोड़ा सा गुजारिश करा है, कोशिश करी है कि उन चीजों को वापस से रिमाइंड किए जाए। वैसे ही सबको पता है कि यार राउंड द टेबल में क्या करना है, फ्राइडे ट्रेनिंग में लोगों को क्यों बुलाना है, पर ये हम कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। तो उसी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके साथ में रिवीजन करा कि यार हम फिर से क्यों ना ये सोचे, हम क्यों फिर से 1-to-1 कर रहे हैं, ये उसी नए आज हमने डीडी दिया है उसी तरह से हम फिर से नया काम चालू करें। तो एक नया फ्लो आता है, नया जोश नई उमंग के साथ में हम फिर से हमारा काम चालू करें। तो इन्हीं सब बातों को साथ ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो कुछ बात मैंने अच्छी लगी है वो आपको मेरे सीनियर जनों की है, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो वो मेरी खुद की है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।